Hello, dear students, a very good afternoon to all of you. I am Krambish sir, your teacher of English. So, as you have already finished your one lesson, that is lesson 5 quality from your Anycom book. So, today we are going to study or dictate our lesson 5 from your An Alien Handbook. So, lesson name is Golu grows a nose. इन गोलू जिसकी नाक कैसे बढ़ जाती है, हाउ इट गेट्स लेंथन या कैसे लंबी हो जाती है, हाउ इट गेट्स स्ट्रेच्ड या कैसे फैल जाती है. सो वी टुडे डिस्कस ऑन दिस लेसन प्रॉपरली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द समरी ऑफ दिस लेसन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ए लेसन प्रॉपरली. सो इन दिस स्टोरी देर इज ए बेबी एलिफेंट नेम्ड गोलू हु इज़ वेरी नोटी एंड सेंसिटिव. He is full of questions and nobody could respond his questions in an adequate manner. All the birds like ostrich, giraffe, myna, ape could respond his answers, and finally he set out to go on the Limpopo river, which is a very famous river, to know the answer directly. So what was his answer, his questions? उसके क्वेश्चन क्या थे? ही वांटेड टू नो द ईटिंग हैबिट्स ऑफ ए क्रोकोडाइल, मीन्स व्हाट क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर, व्हाट ए क्रोकोडाइल लुक्ड लाइक, ए क्रोकोडाइल कैसा दिखता है. ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था. तो दीज वर टू क्वेश्चंस दैट वर ब्लोइंग इनटू हिज माइंड. सो लेट्स चेक इट. सो ही फाइनली वेंट टू द रिवर एंड मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. एंड क्रोकोडाइल सेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स टू डाइजेस्ट हिम. और क्रोकोडाइल है उसको देखकर यानी घड़ियाल या मगरमच्छ के आंसू बहाता है ताकि वह गोलू को अपना डिनर बना सके. सो नाउ वी स्टार्ट द लेसन प्रॉपरली. सो लेट स्टार्ट द लेसन. गोलू ग्रोज ए नोज, यानी गोलू की एक नाक ग्रो हो जाती है यानी आगे बढ़ जाती है. विच वॉज नोट द सेम रिसेंट, जो पहले सेम नहीं थी. नाउ इट हैज लेंथन, अब ये बढ़ चुकी है. सो नाउ वी विल डिस्कस अपॉन इट प्रॉपरली. सो हाँ, लुक हेयर. देर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. एक समय था जब हाथियों की कोई ट्रंक यानी सूंड नहीं होती थी. गोलू ए बेबी एलिफेंट विद ए बल्गी नोज. गोलू जो एक बेबी एलिफेंट था और उसकी नाक क्या थी, बल्गी थी, यानी नॉट सेंसिबल, नॉट गुड लुकिंग, यूजलेस टोटली. इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, और उसका दिमाग हमेशा क्वेश्चन से, सवालों से भरा रहता है. ही इज ए वेरी कंफ्यूजिंग एलिफेंट चाइल्ड. ही गोज टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स. वह लिम्पोपो रिवर पर स्वयं जाता है सेल्फ, खुद जानने के लिए, और क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स जानना चाहता है. लॉन्ग अगो, काफ़ी सालों पहले, द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथी की कोई सूंड नहीं होती थी. ही हैड ओनली ए बल्गी नोज, उनकी हमारी तरह एक छोटी नाक होती थी. विच वॉज टोटली यूजलेस. ही ओनली कुड इनहेल थ्रू इट, वैसे ब्रीथ इन कर सकता था, ब्रीथ आउट कर सकता था. एज बिग एज ए बूट, एक जूते की तरह थी, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन यूजलेस. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. ही कुड मूव हिट, वह इसको हिला सकता था सिर्फ इधर उधर, हियर एंड देयर. बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट, लेकिन वह इससे कोई भी चीज़ उठा नहीं सकता था. कुड नॉट लिफ्ट अप. देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट नेम्ड गोलू, एक बार गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था. ही टू हैड नो ट्रंक, उसकी भी कोई ट्रंक नहीं थी. बट ओनली ए बल्गी नोज, सिर्फ एक बल्गी नोज थी, यानी बद्दी सी दिखने वाली नाक. एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट, एक जूते की तरह सेम टू सेम. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस, गोलू सवालों से भरा था. ही आस्क्ड हिज टॉल ऑन्ट, ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, उसने ऑस्ट्रिच से क्वेश्चन पूछा. वाई डू नॉट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, कि आप दूसरे पक्षियों की तरह आप क्यों नहीं उड़ते हैं.
देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल, तब उसने लंबे अंकल, हाइट के अंकल से पूछा, मीन्स जिराफ, व्हाट मेक्स यूर स्किन सो स्पोर्टी, कि ऐसा क्या रीजन है कि आपकी स्किन इतनी सपोर्टी है, इतनी दाग धब्बों वाली है, डॉटेड विद मार्क्स। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, उसने अपने बड़े विशालकाय अंकल हिपोपोटामस से पूछा, वाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड, कि आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल बैबून, तब उसने अपने बाल युक्त अंकल बैबूनी लंगूर से पूछा, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि खरबूजे का स्वाद खरबूजे जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चंस, यानी एवरीबडी हैड नो आंसर टू हिज क्वेश्चंस, किसी के पास भी उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं था। गोलू इज ए नोटी बेबी, गोलू एक शरारती बच्चा है, प्लेफुल है। दे सेड, उन सब ने कहा। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, वह हमेशा मुसीबतों भरे क्वेश्चन पूछता रहता है, काफी कंफ्यूजिंग। वन डे, एक दिन, गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश, एक दिन गोलू मैना बर्ड से मिलता है जो झाड़ियों के मध्य में बैठी हुई, सेंटर में बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हर, वह उससे पूछता है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, कि क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या लेते हैं, क्या खाते हैं। मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, कि आप खुद ही वहां पर जाओ और अपने क्वेश्चंस के आंसर तलाश करो। गोलू वेंट होम, गोलू घर गया। ही टूक ए 100 शुगर केन्स, उसने लगभग 100 के आसपास गन्ने लिए, 50 दर्जन बनानाज, 50 दर्जन केले लिए, एंड 25 मेलन्स, और 25 खरबूजे लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, तब उसने अपने परिवार को कहा, गुड बाय, अलविदा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, मैं उस बड़ी हरी भरी लिम्पोपो नदी पे जा रहा हूं। आई विल फाइंड आउट, मैं आखिर ढूंढ ही लूंगा, जान ही लूंगा, व्हाट द क्रोकोडाइल हैज फॉर डिनर, कि आखिर क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने आज तक कभी भी किसी मगरमच्छ को नहीं देखा था। एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और उसे यह भी नहीं पता था कि एक मगरमच्छ कैसा दिखता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, वह एक रास्ते में एक अजगर से मिलता है, यानी ए बिग स्नेक। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वह दिखने में कैसा होता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वह डिनर में क्या लेता है। इन विच फूड डज ही यूज टू ईट। द पाइथन अनकोल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सेड नथिंग, जो पाइथन अजगर था उसने खुद को उस पेड़ की शाखा से जहां पर खुद को लपेटा हुआ था वह नीचे उतर कर आया एंड कहा, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम, गोलू ने बड़े प्यार से उसकी हेल्प की। टू कोयल अराउंड द ब्रांच अगेन, उस शाखा के चारों ओर मगरमच्छ को कुंडली लगाने में या लपेटने में हेल्प की। एंड सेड गुड बाय टू हिम, और उसको अलविदा कहा। अब ये 3 पॉइंट लाइनें हैं रेड कलर्स, दिस विल इंडिकेट यू अबाउट द कंसेप्ट दैट विल अकर इन द फ्यू पैराग्राफ्स, नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स। These will help as the summary of this lesson. गोलू meets the crocodile face to face, यानी गोलू का क्रोकोडाइल से आमना सामना होता है। He gets the python's help when he needs it most. उसे अजगर की हेल्प मिलती है जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गोलू grows a long and useful nose, गोलू की एक लंबी और लाभदायक नाक बढ़ आती है। गोलू मूव्ड ऑन, गोलू लगातार कीप ऑन मूविंग चलता रहा। ईटिंग शुगर केन्स, गन्ने खाते हुए, बनानाज केले, और मेलन्स खरबूजे। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के पश्चात, ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, वह उस महान नदी के किनारे पर पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, ही सा ए लॉग ऑफ वुड, ही सा ए पीस ऑफ वुड, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उसे दिखाई पड़ा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम, यह वास्तव में क्रोकोडाइल था जो उसकी तरफ
विंक कर रहा था यानी पलकें झपक रहा था। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा माफ कीजिए। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने दोबारा अपनी पलकें झपकी। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, और अपनी आधी पूंछ को यानी कीचड़ में से बाहर उठाया। कम हेयर लिटिल वन, प्यारे बच्चे इधर आओ, मगरमच्छ ने कहा। वाई डू यू आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप इतने अजीबोगरीब क्वेश्चन क्यों पूछते रहते हैं? आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, प्यारे बच्चे मेरे पास आओ। फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, बिकॉज आई एम द क्रोकोडाइल, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर टू शो इट वाज क्वाइट ट्रू, और उसने मगरमच्छ या घड़ियाल के आंसू बहाए दिखाने के लिए कि वही वास्तविक क्रोकोडाइल है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू वॉज फियरफुल, गोलू डरा हुआ था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वह किनारे पर बैठ गया और कहा यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी यू आर द ओनली पर्सन आई वॉज सर्चिंग, कि आप ही वही इंसान हैं जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, यानी प्लीज टेल मी योर डिनर हैबिट्स, कृपया करके मुझे बताइए आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हेयर लिटिल वन, प्यारे बच्चे इधर आओ। एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मगरमच्छ ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में हल्के से बताऊंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, गोलू अपना सिर क्रोकोडाइल के स्नाउट यानी उसकी जो थूथनी होती है आगे की या जबाड़ा होता है उसके पास लेकर गया, और क्रोकोडाइल ने उसको नाक से पकड़ लिया, यानी उसकी नाक को दबोच लिया। आई थिंक, मुझे लगता है, सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा कि मुझे लगता है, टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज शायद तुम ही मेरा डिनर बनोगे। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, आप मुझे तकलीफ दे रहे हो। मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू, गोलू क्राइड लाउडली, गोलू जोर से चिल्लाया। द पाइथन अजगर हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, अजगर जो गोलू का पीछा कर रहा था, कैम टू बैंक, किनारे पर आया और सेड कहा इफ यू डोंट पुल एज हार्ड एज यू कैन, यानी अगर आप तुम अपनी पूरी ताकत नहीं लगाओगे जितनी तुम लगा सकते हो, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, जो क्रोकोडाइल है तुम्हें इनटू द स्ट्रीम यानी पानी की धारा में आपको ले जाएगा खींचकर। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड, गोलू अपने पिछले पैरों के बल बैठ गया। एंड पुल्ड लगातार खींचता रहा। क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, और क्रोकोडाइल है लगातार पानी में खुद को स्लिप करता रहा, खींचता रहा। मेकिंग इट ऑल क्रीमी, और वह पानी को लगातार क्रीमी करता यानी गाढ़ा करता रहा। और विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, अपनी पूंछ के तेज प्रहारों से, यानी वह पीछे खुद को खींचता रहा और अपने पूंछ के प्रहारों से उस सारे कीचड़ को उसने और गाढ़ा कर दिया, यानी क्रीमी कर दिया। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल, और गोलू भी लगातार खुद को पुश बैक यानी पीछे की तरफ धकेलता रहा। देन द पाइथन कॉल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टोमैक, तब अजगर ने खुद को गोलू के पेट के चारों ओर लपेटा। एंड सेड, कहा लेट्स पुल हार्डर, चलो और जोर लगाते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग्स इन द मड, गोलू ने अपने चारों पैर पानी में धसा लिए। एंड पुल्ड, और खींचता रहा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसकी नाक लगातार स्ट्रेच होती रही यानी फैलती रही। एट ईच पुल, हर पुल पर, पुल मीन्स हर बार पुल यानी हर बार पीछे की तरफ खींचने पर, द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, उसकी नाक लगातार लंबी होती गई। एंड इट हर्ट गोलू, और इससे गोलू को तकलीफ हो रही थी। नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब उसकी नाक 5 फीट लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन गोलू अब आजाद था। गोलू सेट डाउन, गोलू वहां पे बैठ गया। विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए
बिग बनाना लीफ, और उसने अपनी नाक को एक बड़े केले के लीफ यानी पत्ते में लपेट लिया। एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर टू कूल, और उसने पेड़ के सहारे इसको उस नदी में लटका दिया ताकि यह ठंडा हो, ये उसकी नाक ठंडी हो जाए और सिकुड़ जाए, वापस नॉर्मल हो जाए। गोलू सेट डाउन, गोलू वहां पे बैठ गया। गोलू सेट देयर फॉर 2 days, गोलू वहां पर लगातार 2 दिन तक बैठा रहा। वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, कि उसकी नाक ठंडी हो जाए और फिर से नॉर्मल हो जाए, यानी जो लेंथ उसकी हो गई थी वो फिर से रिड्यूस हो जाए। इट ग्रू कूल बट इट डिडेंट श्रिंक, यह ठंडी तो हो गई लेकिन यह वापस नॉर्मल नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ए फ्लाई कैम, एक मक्खी वहां पर आई। एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, और उसने गोलू को कंधे पर काट लिया, यानी डंक मारा। गोलू लिफ्टेड हिज नोज, गोलू ने अपनी उस लंबी नाक को ऊपर की तरफ उठाया। एंड विद इट हिट, और इसके टकराने से द फ्लाई डेड, मक्खी मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिच द पाइथन, पाइथन ने फुकारा कि पहला आपको फायदा ये हुआ, यू कुड नॉट डू हैव डन विद ए स्मॉल नोज, आप ये सब एक छोटी नाक से नहीं कर सकते थे, उस यूजफुल नोज से ये सब नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, कोशिश करो और कुछ खाओ अब। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू ने अपनी नाक को ऊपर की तरफ उठाया, बाहर अपनी नाक को बाहर निकाला। एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और एक घास का बंडल वहां से उठाया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, उसने इसको अपने अगले पैरों से इसको झाड़ा या साफ किया। एंड स्टफ्ड इट इनटू द हिज माउथ, और इसको मुंह में निगल गया या चबा गया। एडवांटेज नंबर 2, दूसरा फायदा क्या हुआ, हिच द पाइथन, अजगर ने पुकारा, यू कुड नॉट हैव डन दिस विद ए स्मॉल नोज, आप ये सब एक छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या आपको पता नहीं है कि गर्मी काफी बढ़ गई है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, गोलू ने उस नदी के किनारे पानी में से कुछ कीचड़ उठाया और इसे अपने सिर पर मला या सिर पर लगाया। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा फायदा ये हुआ, अजगर ने कहा, यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, आप ये सब एक छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू, धन्यवाद मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, गोलू ने बड़े एहसान से या फिर कृतज्ञता से कहा। आई विल रिमेंबर ऑल दिस, मैं ये सब याद रखूंगा। एंड आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपने घर पे जाना पसंद करूंगा। सो यू रडियार्ड किपलिंग इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, यू मस्ट रिमेंबर इट। सो आई होप you have understood this lesson properly, and after all, if you face any problem during your revision of this lesson, means when you will study this lesson, and if you face any problem, you can ask anything related to meaning, summary, dictation or explanation of the lesson. Okay, thank you.